हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 101, 102 एंड 103 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। प्रीवियस लेक्चर में मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया बर्डन ऑफ प्रूफ एंड बर्डन ऑफ प्रूफ के एलिमेंट्स। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो पहले देख लेनी है। एंड आज के लेक्चर में हम ये तीनों सेक्शंस कंप्लीट करेंगे विद एग्जांपल्स। सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज क्लास, अ क्विक रिमाइंडर, अगर आप नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं दिसंबर 2022 साइकिल के लिए फ्रॉम फोरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी, सो आप हमारी न्यू क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जिसके रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी शुरू हो गए हैं। सो दिसंबर 2022 के लिए पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही क्लासेस अवेलेबल है। अगर आप पेपर 2 के लिए सिर्फ रजिस्टर करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 की क्लासेस भी अवेल कर सकते हैं। ये सारी क्लासेस अवेलेबल होंगी हमारे ऑफिशियल ऐप में एंड ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप 2021 दिसंबर 2022 जून का मर्ज साइकिल देने वाले हैं तो आप रिवीजन बैच ज्वाइन कर सकते हैं एंड एक मंथ में प्रॉपर पूरा का पूरा पेपर 2 सिलेबस फोरेंसिक साइंस का रिवाइज कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप सीयूईटी पीजी फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डीयूएमएससी फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इनकी क्लासेस भी हमारे ऑफिशियल ऐप में अवेलेबल है। जम्मू एंड कश्मीर साइंटिफिक ऑफिसर इन त्रिपुरा की भी जो स्टडी मटेरियल है, वीडियो लेक्चर्स हैं, ये सारे के सारे कंटेंट्स अवेलेबल हैं हमारे ऑफिशियल ऐप पे, जो कि किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल नहीं होगा। अगर आप एनएफएससी और एनट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2022-24 के लिए तो इसकी क्लासेस भी आपको हमारे ऑफिशियल ऐप में मिल जाएगी। सो एवरीथिंग इज अवेलेबल इन आवर ऑफिशियल ऐप। एंड एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि हमने रिसेंटली 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट किया है एंड इसी ही खुशी में आपको 75% ऑफ मिल रहा है सारे के सारे कोर्सेज में। सारे कोर्सेज में आपको 75% ऑफ मिल रहा है एंड ये कब तक अवेलेबल रहेगा ऑफर, जब तक हम यूट्यूब में 35 के कंप्लीट नहीं कर लेते। तो हम जल्दी ही 35 के कंप्लीट करने वाले हैं हमारे यूट्यूब में। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। सो हम 35 के कंप्लीट करेंगे, ये जो ऑफर है वो फिनिश कर दिया जाएगा। सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड enroll yourself in all these classes and start preparing for your upcoming examination. I wish you all the best for the exam and let's start today's class. तो सेक्शन 101 डील्स विद बर्डन ऑफ प्रूफ, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो डील करता है सेक्शन 101 इंडियन एविडेंस एक्ट से। तो ये जो सेक्शंस मैंने 101, 102, 103 लिया है ये इंडियन एविडेंस एक्ट से है। सो मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली आईईए नहीं लिखा है, बट यू हैव टू कीप दैट थिंग इन माइंड दैट दीज सेक्शंस आर फ्रॉम इंडियन एविडेंस एक्ट। सो बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है? बर्डन ऑफ प्रूफ एक तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैंने अक्यूज किया है किसी पर्सन को तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे है कि जो मैं अक्यूज कर रही हूँ उसको मैं जस्टिफाई कर सकूँ, उसे मैं प्रूव कर सकूँ। सो बर्डन ऑफ प्रूफ इज नथिंग बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अ पर्सन टू prove their point या prove their statement or whatever you can say. So this section gives explanation on burden of proof, which states that whoever wants the court to give judgment to a legal case or right based on the availability of facts. So ये facts based ही है। जितनी भी judgment दी जाती है हमारी कोर्ट में, लॉ में, वो judgment facts के बेसिस पे, एविडेंसेस के बेसिस पे ही दी जाती है। So ये डिपेंड करता है facts पे, which must prove those facts, one must prove those facts beyond the reasonable doubt. So reasonable doubt के beyond आपको prove करना पड़ेगा your point। अगर आप चाहते हो कि कोर्ट अगर आपको judgment दे किसी particular केस से रिलेटेड या कोई लीगल जजमेंट अगर आपको चाहिए तो आपको अपना पॉइंट प्रूव करना है एंड दैट इज नथिंग बट बर्डन ऑफ प्रूफ। सो इनिशियली बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है? जो पर्सन लीगल एक्शन ले रहा है, जो लीगल एक्शन इनिशिएट कर रहा है, अपना पॉइंट प्रूव कर दिया तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है नेक्स्ट पार्टी पे। एग्जाम्पल से समझेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन ए है जो ये चाहता है कि कोर्ट जजमेंट दे बी के लिए क्योंकि बी ने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करी या कोई क्राइम किया है। तो ए को प्रूव करना पड़ेगा कि बी क्या कर रहा है, कोई क्राइम कर रहा है एंड उसने कोई क्राइम कमिट किया है, तभी हम ये मानेंगे कि बी ने कोई क्राइम किया है। एंड बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है? बर्डन ऑफ प्रूफ है ए पे। सो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। कोई पर्सन है ए जो ये क्लेम कर रहा है कि बी ने उसकी जमीन हड़प ली है, ठीक है, एंड बी बोल रहा है कि मैंने तो कोई भी जमीन नहीं हड़पी है। सो इन दिस केस ए मस्ट प्रूव द फैक्ट टू बी ट्रू। सो ए को ये प्रूव करना पड़ेगा कि बी ने कैसे उसकी जमीन हड़पी है, राइट। तो हो सकता है कि वो एविडेंसेस दे, पेपर दे, लैंड के पेपर दे। सो ये सारे एविडेंसेस हो सकते हैं जिससे वो ये प्रूव करेगा कि बी झूठ बोल रहा है। सो दैट इज नथिंग बट बर्डन ऑफ प्रूफ। सेक्शन 2 क्या कहता है? सेक्शन 2 is related with burden of proof of lies. So in case brought before the court,
The burden of proof applies who has tendency to fail if no evidence is supplied before the court for either of the parties. अगर दोनों ही पार्टी में से कोई भी पार्टी एविडेंस नहीं दे पाती है तो बर्डन ऑफ प्रूफ क्या हो जाता है, निग्लिजिबल हो जाता है. वो कैसे, क्लियरली, ठीक है. कोई पर्सन है ए एंड बी और एक पर्सन है सी. सी और बी रिलेटेड है क्योंकि ये सी इसका फादर है, ठीक है, सी बी का फादर है. बट बी के पास कोई लैंड है जो कि ए के लिए छोड़ी गई थी. ए बोल रहा है कि जिस जमीन पे बी का हक है वो मेरी जमीन है जो कि सी ने छोड़ी है. सो सी क्या है, बी का फादर है. तो ऑब्वियसली अगर उसका फादर है तो वो उसके लिए जमीन पास ऑन करेगा. बट अगर ये बोल रहा है कि मेरी जमीन है वो, तो ए को क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा कि वो जमीन जिस पे बी अभी हक रख रहा है वो उसके लिए छोड़ी गई थी. तभी ही ये चीज आगे बढ़ पाएगी. अगर ए या बी दोनों ही ये प्रूव नहीं कर पाते, इवन बी भी कोई एविडेंस नहीं देता है, तो भी जो जमीन है वो किसके पास जाएगी, बी के पास जाएगी. भले ही बी ने कुछ भी चीजें प्रूव नहीं करी है बट स्टिल ए ने भी कुछ प्रूव नहीं किया है. इसी वजह से जो ऑटोमेटिकली जो लैंड है वो बी के पोजेशन में ही रहेगा. बी से कोई छीनेगा नहीं क्योंकि वो उसके फादर का लैंड था. क्लियर. एक और एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पे कोई पर्सन ए है जो बी को सू कर रहा है फॉर मनी रिजल्टिंग. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिर से ए और बी है. ए और बी दोनों ने पार्टनरशिप पे कोई काम किया, ठीक है. बी क्या कहता है कि मुझे तो पैसों का लॉस हो गया. ए ने बी से पैसे मांगे, ए बी दोनों पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं. बी ने बोला कि जो भी हमें मनी गेन हुआ था, जो भी हमें प्रॉफिट हुआ था, वो मैंने इन्वेस्ट करा था और वो उसकी वजह से खराब हो गया, या फिर उसके साथ कोई फ्रॉड हो गया. बी के साथ कोई फ्रॉड हो गया एंड इसकी वजह से अब उसके पास पैसे नहीं है, जिसकी वजह से वो ए को पैसे नहीं दे सकता. सो अगर ए कंप्लेन करता है कि बी मुझे झूठ कह रहा है कि कोई फ्रॉड नहीं हुआ उसके साथ एंड वो जबरदस्ती पैसे नहीं देना चाहता, इस वजह से वो कहानियां बना रहा है. सो अगर बी अप्रूव नहीं कर पाता, बी अप्रूव नहीं कर पाता कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है, तो बी ही रिस्पॉन्सिबल होगा इस पैसे ना देने वाले केस में, ठीक है. सो बी को क्या प्रूव करना पड़ेगा कि उसके साथ क्या हुआ है, फ्रॉड हुआ है एंड वो जेन्युइनली कह रहा है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है, इसी वजह से वो उसे ए को पैसे नहीं दे पा रहा. सो अगर ए ये प्रूव नहीं कर सकता कि उसने उसके पैसे दबाए हुए हैं, तो भी इस केस में क्या होगा, ए जीतेगा क्योंकि बी ने ऐसा कुछ प्रूव नहीं किया कि उसके साथ कोई फ्रॉड हुआ है. तो अगर वो ये प्रूव नहीं कर सकता तो ऑटोमेटिकली ए जीत जाएगा. सेक्शन 3 इज रिलेटेड विद बर्डन एज टू अ फैक्ट. सो बर्डन एज टू अ फैक्ट क्या कहता है, पहले हम एग्जांपल देखेंगे फिर आगे स्टेटमेंट पढ़ेंगे. सो यहाँ पे फिर से ए और बी दो लोग हैं. सो ए स्यूज बी फॉर थेफ्ट. ए ने क्या बोला, बी ने चोरी करी है एंड अगर बी चोरी तो यहाँ पे एग्जाम्पल में फिर से ए और बी है. ए कह रहा है बी ने चोरी करी है किसके घर में, सी के घर में, ठीक है. तो अगर ए चाहता है कि बी को पनिशमेंट मिले तो ए को प्रूव करना पड़ेगा ये पॉइंट, और अगर बी ये चाहता है कि उसे सजा ना मिले तो उसको ये पॉइंट प्रूव करना पड़ेगा कि उसने चोरी नहीं करी. दिस इज नथिंग बट बर्डन एज टू अ फैक्ट. फैक्ट अपने अपने फैक्ट को आपको प्रूव करना है. अगर बी बोल रहा है कि उसने चोरी नहीं करी तो उसे वो फैक्ट प्रूव करना पड़ेगा. अगर ये ए कह रहा है कि उसने चोरी करी है, बी ने चोरी करी है, तो उसको ये फैक्ट प्रूव करना पड़ेगा. सिंपल एज दैट. The principle of this section states that once a party desire the court to accept and act based on their existence of a fact, he must prove that fact. अगर मैं चाहती हूँ कि कोर्ट मेरी बताए हुए स्टेटमेंट पे अग्री करे एंड उसके बाद उसी स्टेटमेंट के थ्रू एक्ट करे, तो मुझे अपना फैक्ट प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है. एंड इसे हम कहते हैं रूल ऑफ कन्वीनियंस ऑफ द बर्डन ऑफ प्रूफ, जो कि सेक्शन 101, जो कि सेक्शन 104 एंड 1013 में भी, जो कि डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु डिजायर द कोर्ट टू बिलीव उसकी बात पे. अगर मैं चाहती हूँ कोर्ट मेरी बात पे बिलीव करे तो मुझे फैक्ट प्रूव करना पड़ेगा. दैट इज नथिंग बट बर्डन एज टू अ फैक्ट. क्लियर. सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. एग्जाम्पल भी बहुत ईजी और सिंपल थे. अगर आप एक बार और ही एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो सारा फैक्ट क्लियर हो जाएगा. ओके. सो आज की क्लास में बस इतना ही. आज की क्लास में हम सिर्फ यही तीनों सेक्शंस कवर कर रहे थे. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट डे अहेड. अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम. टिल देन टेक केयर. बाय. हैव अ ग्रेट डे अहेड.